अरब क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। लोगों को जीवन के भी लाले पड़े हुए थे। संबंध क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, लोगों को नहीं पता था। जो प्री इस्लामिक अरेबिया था वो बहुत हद तक हमारी जो सोसाइटी है उसका एक मिरर इमेज था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और उसको देखें भी और समझने की कोशिश भी करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक इनके प्रोपोगंडे को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं समझोगे तो इनकी जाल में बहुत जल्दी फंस सकते हो भाई। और ये वक्त जो है सिर्फ दीन पर मजबूत रहने का है। ये ऐसे नहीं है कि हम गुमराही के रास्ते में भटकते रहें। इंसान है, मौत कब आ जाए, ऊपर वाला कब सवाल पूछे, क्या हो कैसे हो, क्या जवाब देंगे वहां जाने के बाद। तो एटलीस्ट कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आप मेरे सभी गैर मुस्लिम भाइयों को अनटोल्ड फैक्ट्स की टीम की तरफ से राम राम। और आज हम फिर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा तोहफा जिसको देखने के बाद आपको शायद हंसी भी आएगी, आप शॉक्ड भी होगे और गुस्सा भी आएगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये लोग जिनके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिनके बारे में अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ, ये लोग ऐसे हैं कि इनकी मूर्खता का प्रमाण आप खुद ही देख लीजिएगा। इसी वीडियो में देख लीजिएगा कि कितनी मूर्खता का प्रमाण ये खुद ही देते हैं, अपनी बातों को खुद ही काटते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम सही है। तो चलिए पहले हम इसकी बात सुन लेते हैं कि ये क्या बोलता है। तो हमको जाना पड़ेगा आज से तकरीबन 1438 साल पहले। 1438 साल पहले हम चलते हैं एक ऐसी धरती पर जहां पर किसी प्रकार की हरियाली, खुशहाली, बहाली का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ उजाड़, नीरस झाड़ झंखाड़ खड़े रहते थे और वहां पर नदी या नहरों के नाम पर छोटा सा एक नाला भी नहीं था। वहां के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, जाहिल थे और एक नंबर के भुक्खड़ थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपना पेट भरने के लिए दौड़ता भागता था। ऐसी स्थिति में कल्चर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता था? वहां जहां पर हरियाली नहीं है, नदियां नहीं है, जहां बारिश ढंग से नहीं होती है, जिन लोगों के लिए एक खजूर या साफ पानी बहुत अत्यंत प्रीशियस वस्तु हो, जिसको लेकर के वो कहानियां गढ़ें, जिसको वो सपनों में सोचें और वो सपने और ख्वाबों में सोचें कि किस प्रकार से कोई ग्रीन एरिया होता है। 1438 साल पहले जहां धरती के उस हिस्से पर इतना वीरान और उजाड़ था। तो आपने देखा, इसने बोला कि हमको जाना पड़ेगा 1438 साल पहले। वो लोग भुक्कड़ थे, नदी के नाम पर कुछ नहीं था, पानी नहीं था, हरियाली नहीं थी और जो है वो कहानी इन्होंने घड़ ली पानी को लेकर। धरती उजाड़ थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो आपने सुना कि ये सब बातें इसने अभी इसमें वीडियो में इसने ये बातें बोली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1438 साल पहले भुक्कड़ और ये सब बातें जो ये बोल रहा है और पानी की बात को जो बोल रहा है और डेवलपमेंट की बात जो बोल रहा है, मैं दोनों समझाता हूँ। आपने आबे जमजम तो सुना होगा। जितने भी सऊदी के लोग अरब हज करके आते हैं वो एक छोटी सी बोतल में पानी लाते हैं। और आज वही आबे जमजम पूरा अरब जो लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, वो एक्चुअली उसी का इस्तेमाल करते हैं। खाने में, पीने में और हर चीज़ में उसी का यूज़ होता है। और ये आबे जमजम ये बोल रहे हैं कि पानी नहीं था। पहली बात तो आप अरब को एक बार मैप में जाइए और खुद ही देख लीजिए कि अरब किन किन महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, खैर वैसे भी वो पीने का पानी तो होता नहीं है महासागर वाला। लेकिन अब बात करते हैं कि वहाँ हरियाली, डेवलपमेंट और पानी की। तो पानी का मैं छोटा सा एग्जांपल, वो कुआं जो आबे जमजम जहाँ से निकलता है, यानी पानी, आब कहते हैं पानी को, वो हमारे नबी के जन्म से 5 साल पहले या कुछ साल पहले जब सूरह नाजिल हुई थी, सूरह फील आप देखेंगे, यानी जिसमें हाथियों का जिक्र है कि नज्जासी जो बादशाह था एक, उस बादशाह का जो गवर्नर था, आराबा उसका नाम था, उसने वहाँ पर आक्रमण किया। उससे भी पहले, मैं उस आक्रमण पे नहीं जा रहा डिटेल में, उससे भी पहले आबे जमजम जो उनके दादा थे, हमारे नबी के जो दादा थे, उन्होंने उसको वहाँ पर वो कुआं खोदा दोबारा से, क्योंकि वो बंद हो गया था ऑलमोस्ट। और उससे पहले भी पानी का इंतज़ाम लोग करते थे। ये बात एक ठीक है कि अरब का मतलब ही होता है ऐसी ज़मीन जहाँ पर पैदाइश ना होती हो। ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ सारी की सारी ज़मीन ऐसी थी। खाने के लिए भी बात थी, वहाँ पर खाते भी थे लोग और सब कुछ आता भी था। तो ये कहाँ से आता था? और रही बात इसकी,
पानी वाली बात, तो पानी का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि वहां से ऐसा पानी, अब पूरी दुनिया में वो पानी तकसीम होता है, पानी बंटता भी है और फिर भी उसमें कमी नहीं पड़ती। तो ये हमारे नबी के जन्म से पहले से ही वो लोग उसी का इस्तेमाल करते थे, उनको बहुत बड़ी बड़ी नदियों की जरूरत नहीं थी। आज की डेट में आप ऐसा कीजिए, आप सर्च कीजिए कि आबे जमजम यानी जो अरब का वो पानी है उसकी प्योरिटी क्या है, उसमें क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन्स हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि वो पानी किस किफ़ायत देने वाला है या नहीं, यानी किस लेवल का वो सॉलिड है। तो इसकी बात तो यहाँ पर आके वो डिसमिस हो जाती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि डेवलपमेंट नहीं था, तो डेवलपमेंट के लिए इसे चाहिए कि बहुत बड़े बड़े उनके पास हवाई जहाज होने चाहिए थे। डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी लोग मिस्र से, सीरिया से, मुल्क शाम जिसको कहा जाता है, मिस्र, सीरिया और इवन हिंदुस्तान से भी, और बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो क्रिश्चियन की, यहूदियों के इलाके थे, जहाँ पर जो आज हम इज़राइल कहते हैं उस तरफ के, यानी चारों तरफ के लोग मक्का में तिजारत करने जाते थे। वहाँ के बड़े बड़े बाजार लगते थे। और तिजारत किस चीज़ की होती थी जानते हो? आपको मैं बता दूं डेवलपमेंट की बात। सऊदी अरब का जो मक्का शहर है, जो सऊदी अरब जो है, वो बिल्कुल दुनिया के सेंटर में पड़ता है। चारों तरफ पूरे ममालिक देश हैं अलग अलग जगहों पर, और बीच में सेंटर में है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पर तिजारत करने जाते थे। किस चीज़ की तिजारत करते? जैसे अरब के लोग हैं तो उनके पास में कालीन हुआ करती थी, और जो है वो उनकी औरतें सूत काटती थीं, और बहुत सारी चीज़ें थीं जो वो काम करते थे। और फिर वहाँ के लोग यहाँ आते थे और यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो हम आपको ले जाएंगे 712 ईस्वी में, यानी जब सिंध का राजा कभी दाहिर हुआ करता था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर मैं बात करूंगा उससे भी पहले से बात करते हैं, हम बात करेंगे 616 ईस्वी में, जब कभी केरल का बादशाह चेरामल पेरुमल हुआ करता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चेरामल पेरुमल के ज़माने में जो वो केरल का बादशाह था, वहाँ का जो इलाका था, वहाँ तट पर जो सऊदी अरब के लोग मिर्च मसाले लेने आते थे और अपने जो कालीन वगैरह है उनको देकर चले जाते थे। यानी पहले वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज वाला सिस्टम था। पैसे वाले भी बात होती थी क्योंकि गोल्ड चलता था, सिल्वर चलता था, लेकिन वस्तु विनिमय भी होता था अक्सर। तो ये जो बात बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बातें, तो डेवलपमेंट का इसका मीनिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर है कि बड़ी बड़ी मीनारें, बड़े बड़े जो बने हुए क्या कहते हैं महल और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये बात तो ठीक है कि वहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के लोग भूखे मरते थे। मैं अरब के लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस्लाम के उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ जो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग तिजारत करते थे। आप जाके 616 ईस्वी में या 617 ईस्वी में जाके चेरामल पेरुमल को एक बार देख सकते हैं। इसका जिक्र अभी दोबारा से फिर हम करने वाले हैं। तो वहाँ तिजारत भी होती थी, सब कुछ होता था, और मिस्र, सीरिया और ये सब लोगों के लोग वहाँ पर आकर करते थे। तो इसकी ये बात तो गलत है कि डेवलपमेंट नहीं था और उन लोगों को कोई भी सलीका या तरीका नहीं आता था। अब दूसरी वीडियो सुन लेते हैं। अरब क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। लोगों को जीवन के भी लाले पड़े हुए थे। संबंध क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, लोगों को नहीं पता था। तो दूसरी वीडियो में इसने कहा है कि अरब की बात कर रहा हूँ, उनके जो लोग थे जीवन के लाले पड़े हुए थे। संबंध क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, लोगों को पता नहीं था। ये बात कर रहा है उस ज़माने की जब हमारे नबी पैदा नहीं हुए थे या पैदा भी हो चुके थे। तो उस ज़माने के जो हाल थे, लोग इसी तरह बिहेव करते थे। लेकिन पुत्र और पुत्री उनकी मैं बताता हूँ संबंध क्या होते थे। उनके संबंध कैसे थे कि कोई रिश्तेदार है या कोई किसी से रिलेशन है तो ज़्यादा खास रिलेशन नहीं होते थे, उनसे आपस में तोड़ पैदा रखते थे। लेकिन कबीलों में ज़्यादातर मेल मोहब्बत होती थी। रिश्ते नाते संबंध की बात करें तो उनमें खास कोई बात थी नहीं। ये बात तो इसने सही बोली। दूसरी बात आती है पुत्र और पुत्री की। तो पुत्र का दर्जा बहुत बड़े लेवल पे होता था। वहाँ के लोग अपने पुत्रों को, जो बड़े अच्छे लेवल के ऊंचे घराने के होते थे, दूसरों की पुत्रियों के साथ सोने के लिए भेज देते थे। ऐसे ही ये बात कब की है? जब तक हमारे नबी नबूवत या जब तक इस्लाम सऊदी अरब में फैला नहीं था, उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जिस संबंध की ये बात कर रहा है, तो वो अपने बेटों को कहीं भी किसी भी जगह छोड़ देते, बेटियों को जान से मार देते थे, बेटियों को ज़मीन में दफना देते थे। उन्हें बिल्कुल संबंध और रिलेशन नहीं पता था। सही कह रहा है ये। वो निहायती और तवाफ़, क्योंकि उस जमा ऐसा नहीं है। अभी पहले नीरज अत्री की एक वीडियो थी जिसमें उसने भी कहा था ये बात कि इस्लाम में जो हज का तरीका है इस्लाम से पहले का है। आप देख लीजिए कि नीरज अत्री जो है वो क्या बोल रहा है कि इस्लाम, आप पहले इसको देख लीजिए। एक बार फिर बता दूं, हज और उम्रा इस्लाम से पहले की रिवायतें हैं जो मक्का में या अरेबिया में पहले से चली आ रही थी। इस्लाम ने सिर्फ उनको अपने लिए अपना लिया है, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया है।
तो देखा आपने, नीरज अत्री बोल रहा है कि इस्लाम से पहले जो है लोग हज करते थे। तो हज इस्लाम से पहले, जब अब इस्लाम मतलब, यानी लोगों को लगता है कि इस्लाम मतलब मोहम्मद साहब के ज़माने से इस्लाम शुरू हुआ है, ये तो खैर उनका गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन लोग हज करते थे, वो उनके यहाँ मूर्ति होती थी काबा शरीफ के अंदर, वो लोग वहाँ तवाफ़ करते थे। और कैसे करते जानते हो? नंगे होकर, औरतें भी नंगी होती थी, आदमी भी नंगे होकर तवाफ़ करते थे। ये उनका तरीका था। जो ये कह रहा है ना उन्हें सलीका नहीं आता था, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे पहले, वो लोग क्या कहते थे? वो लोग कहते थे हम तो दीन इब्राहिम पर हैं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ये शिक्षा दी थी कि तुम अपनी बेटियों को मार दो, या उनको ये शिक्षा दी थी कि तुम नंगे होकर तवाफ करो काबा का, या फिर उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि तुम अपनी औरतों को दूसरे किसी भी आदमी के साथ सोने के लिए भेज दो ऐसे ही बिना किसी उसके, और जाओ और जब तक तुम्हारा मन करे वहां रहो, यानी जिसको भारत में, हमारे हिंदुस्तान में नियोग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये तरीका था? बिल्कुल सही कहा इसने। ये सही बोल रहा है कि उन्हें सभ्यता नहीं थी, उनके अंदर संबंध नहीं थे, रिलेशन, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। पॉइंट ये है, मैं क्यों बोल रहा था कि इनके मनगढ़ंत और ये झूठे और ये सब मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था, चलो पहले वीडियो देख लेते हैं। जो प्री इस्लामिक अरेबिया था वो बहुत हद तक हमारी जो सोसाइटी है उसका एक मिरर इमेज था। वहां पर बहुत सारी देवियां थी, बहुत सारे देवता थे, उनकी पूजा की जाती थी। जहाँ नेचर की रिस्पेक्ट होती थी, बहुत सारी देवियां, बहुत सारे देवता होते थे। और वहां क्योंकि कोई आइडेंटिटी का लिंक नहीं होता था पूजा पद्धति से, इसलिए रिलीजन कोई होता ही नहीं था। तो आप उसे एग्जैक्टली सनातन धर्म या हिंदू धर्म, वैदिक धर्म नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जैसा ही समाज था उनका। तो आपने देखा ना, आपको भी हंसी आ रही होगी कि एक आदमी इन्हीं का, क्योंकि आप जो लोग मेरे व्यूअर हैं वो जानते हैं इस बात को कि नीरज अत्री और ये लंगूर आ रहे, ये सब बैठ के आपस में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि जो सऊदी अरब के लोग थे वो हमारे हिंदुस्तान की एकदम फोटोकॉपी थे, मतलब वो सभ्यता अच्छी थी। और ये कह रहा है कि वो सभ्यता के लोग बड़े निर्लज्ज थे और उन्हें कुछ नहीं आता था और उन्हें ये नहीं था और वो नहीं था। अब बताओ मुझे इस बात को कि सच किसको मानोगे? नीरज अत्री को सच मानोगे या इसको सच मानोगे? किसको फॉलो करोगे? इनकी बेमेल बातें होती हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अगर तुम इनको मैच करो ना तो इनके फ्रॉड निकलेंगे 100% करप्ट। तो अब आप खुद मैच कर लीजिए कि इन दोनों में सही कौन है। अगर बोल तो नीरज अत्री सही है तो फिर ये लंगूर गलत है, और अगर बोल तो लंगूर आर्य सही है तो इसका मतलब आप सोचोगे फिर नीरज अत्री गलत है। अगर बोलोगे दोनों सही है तो फिर दोनों तो सही हो ही नहीं सकते। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो इनका झूठ यहां पकड़ा गया कि ये झूठ बोलते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता इस्लाम के बारे में। ये जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं ये बिल्कुल झूठा है और गलत है, क्योंकि ये खुद भी नहीं जानते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये खुद भी नहीं पता होता कि हमने पिछली वीडियो में क्या बोला और अब हम क्या बोल रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अरब में पहले जो था, जो रिवाज थे बेटियों को मारना और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, वो सब के सब क्या था कि हिंदुस्तान की फोटोकॉपी नीरज ने बताया। और ये बंदा बोल रहा है कि वो ऐसे जाहिल थे और ऐसे थे और वैसे थे। खैर, डिसीजन इज योर्स। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसके जन्म होते ही उसकी मां ने उसको त्याग दिया। प्रॉब्लम यह थी कि लोगों को शक था कि वो अपने दादा की औलाद है। जी हाँ, क्योंकि अपनी माता के पति की मृत्यु के 4 साल बाद उसका जन्म हुआ था। तो ये कह रहा है कि ऐसे समय में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होते ही मां ने त्याग दिया क्योंकि लोगों को शक था कि दादा का पुत्र है, क्योंकि माता के पति यानी उनके बाप की मृत्यु 4 साल बाद, यानी उनसे 4 साल पहले हो चुकी थी। ये कह रहा है कि माता ने जो है त्याग दिया। मतलब त्यागना क्यों कह रहे हो जानते हो? क्योंकि वहां का एक रिवाज था। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि बनी साद जो कबीला होता था, वहां के जो लोग थे उन्हें बनी साद कहा जाता था। अरब के शहरों के निवासियों का तरीका ये था कि वे अपने बच्चों को शहर के रोगों से दूर रखने के लिए दूध पिलवाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर देते थे ताकि उनके बच्चे मजबूत स्ट्रांग हों। आपने ये देख लिया। अब दूसरी बात देख लेते हैं। ये देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये संस्कृत का जो है ऋग्वेद का श्लोक है जिसका भावार्थ लिखा है, स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचार्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करें और उनकी रक्षा के लिए धर्मवती धाय को देवें और वह उस संतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे। अब आपने देखा यहाँ पर, वहां पर क्या था, यहाँ पर आपके जो हम बनी साद का हमने जो दिखाया, बनी साद के बारे में भी ये लिखा हुआ था कि वो लोग अपने औलादों को दूसरी औरतों को दे देते थे दूध पिलाने के लिए ताकि उनके बच्चे वहाँ के माहौल से दूर रहें। और रोग का मतलब वहाँ उस इलाके का जो एरिया होता था, जो कोई बीमारी हो या किसी तरह का चलन, जो बद चलन हो,
उनसे वो बच्चे दूर रहें और दूसरे इलाके में जाके मजबूत और स्ट्रांग हो। यहाँ पर वेद क्या कह रहा है, ऋग्वेद का श्लोक है ये। ऋग्वेद क्या कह रहा है कि आप अपने पुत्रों को जन्मे विद्या के अनुसार संग्रह करें सारी चीजें, और उसके बाद जो पुत्र पैदा हो उसको एक धर्मवती धाय को दें। अब ताकि वो, अब इसमें लिखा है ताकि वो सुरक्षित रहें। अब भाई सुरक्षित क्या, मतलब अगर धाय को देंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, माँ बाप के पास सुरक्षित नहीं रहते। यानी दोनों बात को अगर देखें तो दोनों मैच कर रही हैं कि वहां पर भी रोगों से दूर रखने की बात हो रही है, यहां भी सुरक्षित रखने की बात हो रही है। तो ये जो मूर्ख आदमी है ये क्या कह रहा है कि उन्होंने त्याग दिया। अरे बेवकूफ इंसान, वहां पर वो त्यागना नहीं है बेटा, वो जो है उनको दूध पिलाने के लिए दिया गया था। उनकी अम्मा ने उनको दूध पिलाने के लिए एक धाय को दिया, जो कि संस्कृत के श्लोक में इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ऐसी बात होती तो ये संस्कृत का श्लोक ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद का ही है, भाषा भाष्य भाग 1 है और दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित भी है। मैं आपको पहले इस ऋग्वेद को कई बार मैं आपको दिखा भी चुका हूं कि यहां पर धाय का जिक्र है। तो इसकी ये जो बात है ना, त्याग दिया, माने भी नहीं रखा क्योंकि वो दादा की पुत्र। अब इसकी ये बात हम पिछली एक वीडियो पहले भी आ चुकी है कि झूठी बात है और झूठे लोग हैं। कहीं पर भी जितने भी बड़े बड़े अंग्रेज हो या कोई भी स्कॉलर हो, किसी भी धर्म का स्कॉलर हो, उन्होंने जब वो उनको डेट के हिसाब से कोई 1440 या 1438 साल पुरानी बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इन बातों को लेके अब इतिहास आप आराम से मिल जाएगा, कोई बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है, कि वहाँ पर हमारे नबी के अब्बा जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका जन्म 40 में हुआ और 25 साल वो जिंदा रहे। अब सोचिए 546 में 25 जोड़िए तो 571 बैठता है। आप इंटरनेट पे देख लीजिए, विकिपीडिया पर देख लीजिए, इस्लाम के धर्म की कोई किताब उठा लीजिए, अपने ही धर्म के जो कोई लिखित है जो इतिहासकार है उनकी किताब उठा लीजिए, 546 में उनका जन्म दिखाएंगे, 571 में उनकी मृत्यु दिखाएंगे। तो 546 में जन्म हुआ हमारे नबी के अब्बा का और 571 में हमारे नबी के अब्बा का इंतकाल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नबी के जन्म की। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो 571 में 4 साल जोड़े, जैसे इसने बोला कि 4 साल बाद पैदा हुए, तो 575 बैठेगा। अब आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हमारे नबी का जन्म कब हो रहा है। यानी यहाँ पर जो डेट लिखी है वो 571 ही है। हाँ, वो बात एक अलग है कि 2-4 महीने का आगे पीछे। आपकी स्क्रीन पर एक अर्रेकुल मखतूम का एक वो आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि हमारे नबी के जो अब्बा थे अब्दुल्ला, वो लोगों के साथ में, आप देख लीजिए इसमें लिखा है कि लोगों के साथ में वो तिजारत के लिए गए, वहाँ से आए, बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो इसमें 2 महीने 4 महीने आगे पीछे का गैप लिखा हुआ है कि जो इतिहासकार हैं वो इस तरह लिखते हैं। तो सोचिए कि 2 महीने और 4 महीने को ये गधे 2 महीने 2 साल और 4 साल कैसे गिन सकते हैं? कहीं कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लोगों की किताबें दिखाएंगे, जैसे कि पिछली बार हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के पीछे ना धोकर तो खैर पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन जैसे ये लोग बता रहे होते हैं, जैसे तो डॉक्टर अली सिन्हा का आप देख सकते हो, वो उसको थोड़ा सा वो मेंटली बेचारा डिस्टर्ब है, उसको साइकाइटिस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है जिसमें डॉक्टर अली सिन्हा, और लगेगा आपको अली है, नाम मुसलमान जैसा है, ठीक है, एक तुफैल नाम है, तुफैल तो मुसलमान जैसा लगता है लेकिन वो चतुर्वेदी है, वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर ऐसे ऐसे इंसान किताब लिखेंगे, सोचो, तो आपको तो यही लगेगा कि वो मुसलमान है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये आप लोग नहीं जानते। और हो सकता है कि वो कादियानियों में से भी रहा हो कोई अगर कहे कि भाई मुसलमानों कादियानी तो इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बाहर ही हैं, क्योंकि वो नबी को नबी ही नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे नबी तो दूसरे हैं, यानी जिनका नबी का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहां पर ये बात जो है कि हमारे नबी का जो जन्म होता है वो 571 में होता है, हमारे नबी के अब्बा का इंतकाल होता है वो भी 571 में होता है। तो 4 साल का गैप कैसे होगा गधो, ये तो बता दो। अजीब बात है। आप बिल्कुल विद प्रूफ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको यकीन नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, कहीं भी किताब जाके किसी भी मार्केट में सर्च कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कभी इन लोगों की लिखी हुई तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई इंसान लिख देगा तो भाई वो तो कुछ भी लिख सकता है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, वो तो गलत भी लिख सकता है। और उसे इवन गलत क्या, अगर किसी से कोई आदमी नफरत करेगा, नफरत की वजह तो यही होती है, नफरत करेगा तो भैया वो तो सही को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करेगा, जैसे ये लोग करते हैं। इनका झूठ हम अभी दिखा चुके हैं थोड़ी देर पहले, कि एक आदमी बोल रहा है कि जो सऊदी अरब के लोग थे जो बेटियों को मार देते थे और जिंदा जमीन में दफना देते थे, और भैया उनकी बीवियां दूसरों के साथ जाके रिलेशन बना लेती थी और बड़े ऊट पटांग नंगे हो कर तवाफ करते थे, वो जो है इनके जैसा धर्म था।
और ये भी बोल रहा है कि हाँ जी ये देखो ये गधे हैं और बेवकूफ है, एक बेवकूफ बता रहा है एक उन्हें सही बता रहा है। अजीब प्राणी है नहीं? तो आप खुद जज कर लीजिए कि कितना झूठ बोलते हैं, इनकी सच्चाई कितनी है। खैर, तो अब देखिए इनका नेक्स्ट वीडियो क्या आता है कि जंगल में नाचा मोर, देखा किसने? देखा केवल एक ही व्यक्ति ने, वो भी इसी ने। ऊपर से बात आती तो इसी बंदे को पता पड़ता। जब ये उंगली से मारकर चांद तोड़ता तो केवल इसी को पता लगता, अन्य कोई नहीं देखता। जब ये गधी पर बैठकर जन्नत और जहन्नम जाता, अल्लाह मियां से बातचीत करके आता तो किसी को नहीं पता लगता, केवल इसी को पता लगता। जब भी ये कोई चमत्कार करता तो केवल इसी को पता लगता, और जब भी देवदूत आकर इसके कान में अपनी आयत फूंक जाता तब भी केवल इसी को पता लगता। मैं भी एक बात बोलूंगा कि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी खो बैठा। तो ये वो कौवे हैं जो हंस की तरह चलना चाहते हैं, लेकिन ये खुद ही डगमगा जाएंगे और डगमगा भी रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इनका प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये लोग गलत कहाँ होते हैं। खुद ही अपने आप में विरोधाभास करके बैठ जाते हैं और खुद को भी नहीं मालूम होता, फिर भी चिल्लाते हम सही हम सही। खैर, तो अब ये बोल रहा है कि वही का आना और नबी के चांद के 2 टुकड़े करना। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, अगर आपको कुरान पर, क्योंकि इसकी जो वीडियो है अगर जिन्होंने पूरी देखी होगी वो समझ गए होंगे कि और भी इसने 2-4 बातें बड़ी आराम शनाब बोली हैं, लेकिन वो अच्छी बातें नहीं है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ। चांद के 2 टुकड़े करने का जिक्र हिजरत से 5 साल पहले, यानी हिजरत का अंदाज़ा कुछ लोग बोलते हैं 622 में हुई थी, कुछ 621 या 23 बताते हैं। तो इस हिसाब से 5 साल पहले, यानी कि 616 या 617 ईस्वी की बात है जब वो घटना पेश आई थी, चांद के 2 टुकड़े वाली। और कुफ्फार मक्का ने हमारे नबी से कहा था कि आप जो है अगर वाकई में नबी हैं तो कुछ ऐसा दिखाइए ताकि हमें लगे। और जब ये घटना पेश आई तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। वहां तो उन्हें जादू नजर आ रहा था, और ये जो गधा बोल रहा है कि यहां पर देखो जी ये सच नहीं है और ये तो झूठ है और इसी को नजर आता है और फलाना ढिमाका, इसका प्रमाण मैं देता हूं। चेरामल पेरुमल राजा जो केरल का बादशाह था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, राजा ने अपने महल पे खड़े होकर ये सारी घटना देखी और फिर वो सऊदी चला गया, वहां से फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया और अपने राजपाट को सारा का सारा अपने वजीर को दे दिया और उससे कहा कि भैया ऐसा करो। वैसे इसके बारे में हम स्पेशली वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा है, आप वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि चेरामल पेरुमल कौन था। और सन 628-629 जो मस्जिद बनी हिंदुस्तान में, सबसे पहली मस्जिद है वो, ध्यान रख लेना। और आपको यकीन नहीं है तो केरल की मस्जिद आप डाल के देख लीजिए, मॉस्क्यू इन केरल, फर्स्ट मॉस्क्यू इन केरल इंडिया, ऐसे करके डालोगे ना तो खुद ही खुद आ जाएगा। आप देख लीजिए कि कौन से सन में वो बनी और क्यों बनी, सारी वजह है। तो अगर चेरामल पेरुमल जो बादशाह, ये एक टाइटल है, चेरामल पेरुमल ये एक टाइटल है राजा का, तो अगर उस बादशाह को वो नहीं दिखाई दिया होता, वो चीज नहीं दिखाई दी होती, मतलब पब्लिकली हुआ था ये, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जो है जिसको दिखा उसको दिखा, जिसको नहीं दिखा उसको नहीं दिखा। तो अगर उस बादशाह ने उस चीज को देखा, देखने के बाद उसे यकीन नहीं हुआ, अपने सारे के सारे लोगों को बुलाया, फिर वहां गया, वहां जाके सारे पंडितों से डिबेट हुई, हमारे नबी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई और ईमान में दाखिल हो गया, ये तो सच्चाई है। और आके मस्जिद अपने वजीर को भेज दिया कि जाओ तुम जाओ संभालो उसको और मैं तो यहीं रहूंगा, ठीक है, और मस्जिद बनवा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रमाण है, और इस बात को साइंटिफिक प्रूफ भी लोग कर रहे हैं, आएगा धीरे धीरे। कोई बोलेगा जी इसमें से साइंस ढूंढने लग जाते हैं इस्लाम में, चलो यार नहीं ढूंढ रहे, ठीक है। अब कुरान के चमत्कारी 2-4 पॉइंट बताता हूँ। सूरह रहमान उठा लीजिए, सूरह रहमान में ही 2-3 बातें ऐसी हैं, जैसे कि 2 समुद्र का, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो 2 समुद्र का जिक्र है, जिसमें अलग अलग पानी है, मिलते हुए भी अलग हैं क्योंकि वहां पर बीच में दीवार है। सूरह रहमान के अंदर ही यह चीज आपको मिल जाएगी, सूरह रहमान में ही आपको मिलेगा कि आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह तलछट हो जाएगा, और इसको साइंस प्रूव करता है, उसको नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो और दूसरी बात, अल कमर यानी चांद के नाम से स्पेशली एक आयत भी है, उसे पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अल्लाह ताला ने चांद के बारे में लिखा है, चांद को हमने प्रकाशमान बनाया, नहीं ऐसा बनाया कि वो खुद का प्रकाश नहीं लेता, वो दूसरों से प्रकाश ऑब्जर्व करता है। अब आप देख लीजिए साइंस क्या कहती है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से ग्रहण करता है। तो भैया कुरान के तो और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, अगर आप यूट्यूब पर ही डालेंगे ना मिरेकल ऑफ कुरान, तो कम से कम हजारों आ जाएंगे निकल कर। अब यहां पर अगर कोई बंदा, और वो भी विद प्रूफ आएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं हो, प्रूफ के साथ आएंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल निहायती कोरी और घटिया किस्म की हरकतें हैं जो ये लोग करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन
कोशिश करते रहनी चाहिए कि इंसान हिदायत की तरफ आ जाए, बट अगर हिदायत नहीं पाते हैं तो हम भी रिप्लाई बनाते रहेंगे, आप भी रिप्लाई बनाते रहिए। कम से कम लोगों को तो हकीकत पता चले कि आप लोग झूठ कितना बोलते हो, लोगों को गुमराह कितना करते हो। तो गुमराह करना गलत बात होती है, इससे समाज में बुराइयां फैलती हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसी के साथ एक वीडियो और देख लेते हैं छोटी सी। कि ये कल्ट किसी भी प्रकार से तर्क, तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। ये बोला कि कल्ट जो है तर्क, तथ्य और प्रमाण पर जो है खरा, इसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैंने आपको अभी यह बात बोली थी कि जो है आप अगर विश्वास नहीं है तो मैंने जो आयतें बोली हैं आप उनको सर्च कर लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, और साइंटिफिक प्रूफ भी चाहिए तो आप भैया गूगल करके देख लीजिए, यूट्यूब पर भी आ रहा होगा। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपको फिर भी नहीं बिलीव है तो हमारी ही वीडियो देख लीजिए, हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाइए, आपको मिल जाएंगी, साइंस से रिलेटेड भी मिलेंगी कि कुरान ने किन चीज़ों का हुक्म दिया, कुरान क्या बात बोलता है और आज साइंस उसको कैसे प्रूव कर रहा है। एक छोटी सी हमारी कुरान तो एक बहुत बड़ी बात है, हमारी नबी की सुन्नतों को अगर साइंस पे से मैच करोगे ना 100% सॉलिड बैठेंगी। खाने का तरीका, पीने का तरीका, बैठने का तरीका, नहाने का तरीका, सोने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, किसी के घर में जाने का तरीका, और जितने भी तरीके इंसान अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है सारे तरीके उनकी ज़िंदगी से मैच कर लीजिए, फिर अपना साइंस मिला लीजिए और फिर देख लीजिए सही है या नहीं है। उसके बाद बात करना कि भाई ये कल्ट जो है तथ्य, तर्क, प्रमाण पे जो है खरा उतरता है क्या नहीं। तो आप इन लोगों की चक्कर में नहीं आइए, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा हर बार यही बात बोलता हूँ कि इनके चक्कर में मत आएँ, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रमाण हम दे चुके हैं। चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और हाँ एक बात ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको जो है लाइक भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।